जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा की 115वां दिन की व्याख्या सुनने के लिए आपका स्वागत करते हैं। 115वां दिन के लिए हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के 2 अध्याय 18 और 19वां अध्याय है। साथ में स्तोत्र संख्या 73 और प्रेरित चरित्र 26 है। हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अंतिम कुछ पलों में हैं हम। यहाँ पर 2 घटनाएं हमारे सामने रख रहे हैं। 17-18वां अध्याय में एक घटना, 19 से 21 तक के अध्यायों में दूसरी एक घटना। ये दोनों घटनाएं हमारे सामने इसलिए रख रहे हैं कि इस्राएलियों के जीवन, उनके नैतिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन, उनके आध्यात्मिक जीवन कितनी बुरी तरीके से गिर गया है, इस बात को हमारे सामने रखने हेतु ये घटनाएं सामने आ रहे हैं। इसमें पहली घटना 17 और 18 अध्याय में है न्यायकर्ताओं की। वो घटना मीका नामक एक व्यक्ति के जीवन में उनसे जुड़ी हुई एक घटना है और इस घटना में हम देख रहे हैं भयानक रीति से मूर्ति पूजा का प्रभाव इस्राएलियों में प्रवेश कर रहे हैं मीका के द्वारा। हालेलुया। इसलिए न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के ग्रंथकर्ता इस घटना को एक उदाहरण के तौर पे हमारे सामने रख रहे हैं, हमको ये बताने के लिए जब समुचित व्यक्ति नहीं रहता है गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए और अगुवाई देने के लिए, तब लोगों के जीवन में कितने भारी गिरावट आ सकते हैं, वे कितने बिगड़ सकता है, कितने भ्रष्ट हो सकता है, इसके विषय में ये घटना हमको सिखाते हैं। हालेलुया। तो मीका के संदेश को, मीका के जीवन से जुड़ी हुई कुछ संदेश को हम पा रहे। हम इनके जीवन की सारी घटनाओं पे विस्तार से नहीं जा रहे, आप पढ़े होंगे। तो इस घटना से हमको कुछ संदेश मिलते हैं। मुख्य रूप से 4 संदेश है। पहला संदेश यही है, मूर्ति पूजा की जो घटना हम देख रहे हैं उसके पीछे मूर्ति पूजा के जड़ में वास्तव में धन का लालच है। धन का लालच और मूर्ति पूजा वास्तव में जुड़े हुए हैं और बाइबल के अनुसार दोनों एक ही है। क्यों यहां पर हम धन के लालच के विषय में कहा? क्योंकि यहां पर देखिए, मीका धन का लालची था, इसलिए अपनी मां के पास से उसने चुरा लिया। क्या चुराया? चांदी के 1100 सिक्के, शकेल चुरा लिया। तो माँ जो है वो भी पैसा के बहुत लालची थे। जब इनकी चांदी चुरा लिया गया, वो क्रोध में आ गई और एक श्राप दे दिया। वो श्राप इस्राएल के ईश्वर के इस्राएल के विश्वासियों के मुताबिक एक श्राप नहीं था, बल्कि कनानियों के बीच में रहने के कारण बाल देवता से जुड़ी हुई कुछ श्राप की बात है। घर से कुछ चीजें नष्ट हो जाते हैं, तब कनानी लोग श्राप देते थे बाल के नाम से कि मृत्यु उन पे आ जाए, और वो श्राप लोगों पे चला जाता था। मैंने दुष्ट आत्मा का कहे इस तरह का श्राप दे दिया। तब क्या हुआ, ये कैसे पता चलता है, इसके विषय में कुछ व्याख्याकार ने बताए हैं ये कनानियों का एक श्राप के बारे में। तो उसको पढ़ते हुए मैंने ये सब बताया। तो ये श्राप सुन के बेटा डर गया, क्योंकि माँ के मुंह से श्राप निकलेगा करके सोचा नहीं था। ये श्राप इनके सामने आ गए, इसने सुना, तब वो डर गया, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। हालेलुया। इस पे मैथ्यू हेनरी कंसाइज बाइबल कमेंट्री, बाइबल की व्याख्या का एक किताब है, उस पर लिखा है, कोई समय नष्ट हो जाने से आध्यात्मिक व्यक्ति जो है प्रार्थना में चला जाएगा। मतलब अपने जीवन से कुछ चीजें नष्ट हो जाने से भला मनुष्य जो है वो प्रार्थना में जाएगा, उनके मुंह से प्रार्थना निकलेगी, उस व्यक्ति को प्रार्थना की ओर ले जाएगा।
लेकिन खराब व्यक्ति, बुराई जिसके अंदर भरे हुई, उसका कोई सामान नष्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको श्राप की ओर ले जाएगा। ऐसा है। यदि आपको कुछ बुराई होती है, आपके साथ कुछ अन्याय होता है, तो मुंह से गलत शब्द निकलता है, इसका मतलब आपके अंदर भरा हुआ बुराई है, बुराई भरी हुई है, इसलिए वो बाहर निकलता है। आपके अंदर भलाई भरी हुई है तो आप प्रार्थना करेंगे, दया मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हालेलुया। ऐसा है। तो ये व्यक्ति जब सुना, मीका ने सुना माँ श्राप दिया, तुरंत माँ के पास जाकर बोला, आपने श्राप दिया, देखो ये पैसा मैंने लिया था, आप ले लो। तब माँ बोल रही है, ओ बेटा तुमने लिया था, पुत्र तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। अभी प्रभु के नाम पे बोल रहे हैं। देखिए ऐसे प्रभु का नाम भी लेता है, तुरंत क्या बोलता है। और उसने अभी कहता है, मैं ये चांदी अपने हाथ से प्रभु को अपने पुत्र के नाम अर्पित करती हूँ, क्योंकि तुमको श्राप नहीं लगना चाहिए। मैं तो श्राप दिया, अभी मैं प्रभु के नाम पे प्रार्थना कर, तुमको श्राप नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं क्या करती हूँ, जिससे मैं एक ढली गढ़ी मूर्ति बनवा कर तुम्हें दे दूंगी, तुमको संरक्षण मिलेगा। ऐसा है। तो मूर्ति मैं बनवाऊंगी। देखिए मूर्ति पूजा वो वास्तव में कर ही रहे थे। उसकी मूर्ति कौन थी? धन का लालच। धन, पैसा, संपत्ति उनकी मूर्ति थी। ये जो 1100 शक्ल जो है ये चांदी के, वो उसकी मूर्ति ही थी। मन में ऑलरेडी मूर्ति थी। अभी वो बोल रही है, बेटा तुम्हारे लिए मैं एक मूर्ति बनवाऊंगी जिससे तुमको अच्छा लगेगा। तुम, और प्रभु का नाम भी लेती है। देखिए, और दोनों मिलके अपनी माँ, उसने अपनी माँ को ये द्रव्य वापस कर दिया, और माँ ने उनसे चांदी के 200 शक्ल लेकर किसी सुनार को दिए, और उसने ढाल गढ़कर एक मूर्ति बनाई। मीका के घर में उसकी प्रतिष्ठा हुई। माँ अभी धन के लालच से पीड़ित, बेटा भी, ये दोनों का धन का लालच जुड़ गया, तो घर में मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति पूजा, धन का लालच, दोनों जुड़े हुए। इसलिए बाइबल हमको बराबर बताते हैं। यीशु ने कहा मत्ती के अध्याय 6 वचन 24 पे, दोनों की सेवा नहीं होती है, प्रभु की, ईश्वर की, और मामोन। मामोन जो है संपत्ति की देवता है, और ये दोनों की आप आराधना, सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। कोलोसियों के अध्याय 3 वचन 5 पे, और एफेसियों के अध्याय 5 वचन 5 पे, दोनों जगह में लिखा है कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच और मूर्ति पूजा बराबर है, सेम सेम है। ये दोनों जगह में लिखे हुए। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 10, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसमें पढ़कर अनेक लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए, विश्वास के मार्ग से भटक गए, और बहुत सी यंत्रणाएं जली। विश्वास के मार्ग से भटकने के पीछे कौन है? धन का लालच है। इसलिए प्रियजनों, धन का लालच जहाँ है, मूर्ति पूजा वहां पे आ जाती है। हालेलुया। दूसरा संदेश यही है, गलत रीति की आराधना विश्वास को भ्रष्ट करेगा। यानी मनमानी रीति से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो विश्वास पर धीरे धीरे असर होंगे। देखिए यहाँ पर मीका जो है, प्रभु पे विश्वास करता है, प्रभु का नाम ही लेता है, लेकिन प्रभु के बताए गए रास्ते से आराधना नहीं किया, बल्कि आस पड़ोस पे अन्य लोगों को देखा, उनकी आराधना रीति को ले लिया और प्रभु के लिए आराधना कर रहे हैं। आराधना तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, लेकिन रीति जो है अन्य लोगों से सीखा। इसलिए प्रभु ने पहले से आराधना की रीति बहुत सख्ती से इन सभी लोगों को सिखाए थे, लेकिन वो सब भूल गया। अब अन्य जातियों से आराधना की रीति सीखी और प्रभु के लिए आराधना कर रहे। इसलिए आराधना गलत होने से बाद में जाके आपका विश्वास में खतरा है, विश्वास नष्ट हो जाएगा, विश्वास बिगड़ जाएगा। आचरण भ्रष्ट होने से विश्वास पे असर करेगा। यहाँ पर देखिए, ये आदमी प्रभु के लिए बड़ा उत्साही था, इसलिए पूजा स्तंभ बनाता है, देव मूर्तियां बनाता है, यफोद बनाया,
और जब उसको स्वयं पहले अपना बेटे को पुजारी नियुक्त किया, बाद में जब लेवी को एक लेवी मिल गया रास्ते पे और इनके घर में आ गया बाई चांस, तो उसको पकड़ के पैसा सब दे के उनको बोला, मैं हर साल तुमको इतना पैसा दूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, और तू मेरा पुजारी बन जाओ, तू मेरा पुरोहित बन के इधर बैठो। और पुरोहित जब बनाया, 12 और 13 वचन में देखिए, मीका ने उस लेवी को नियुक्त किया, वह नवयुवक मीका का पुजारी बनकर उसके घर पर रहने लगा। मीका ने सोचा, अब मैं निश्चय पूर्वक ये जान गया हूं कि प्रभु, देखिए प्रभु, अन्य देवी देवताओं का नाम नहीं लेता, प्रभु मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि मेरा पुजारी एक लेवी है। देखिए वो प्रभु को प्यार करता था और प्रभु की आराधना भी करता है, लेकिन प्रभु के बताए मार्ग पे आराधना नहीं किया, मनमानी रीति से आचरण किया, आराधना किया, इसलिए बाद में अपने विश्वास खो देगा, विश्वास सब नष्ट होगा, पीढ़ियों में विश्वास चला जाता है, कारण गलत आराधना से विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तीसरा संदेश यह है, लोगों के बीच में भारी मात्रा में अविश्वास, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति यदि बढ़ती है, उसके पीछे पुरोहितों की प्रतिबद्धता की कमी जरूर होती है। हालेलुया। संदेश यह है, जब पुरोहित प्रभु के प्रति, प्रभु की सेवा में प्रतिबद्धता में कमी लाती है, पुरोहित जब प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, तब उनको सौंपे हुए लोगों में पाप भारी मात्रा में बढ़ जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ। इस्राएली लोगों में ये अंधविश्वास की जो प्रवृत्ति को देखते वक्त हमको समझना चाहिए, पुरोहितों ने अपना काम नहीं निभाया, उनकी बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं किया। लेवी लोगों को प्रभु ने विशेष रीति से अपने लिए चुने थे, बोले थे, मैं ही तुम्हारा दाएं भाग, तुमको इसलिए दूसरा किसी चीज के लिए जाना नहीं है, कोई दाएं भाग जमीन वगैरह नहीं दिया गया, मैं ही हूं, तुम ईमानदार रहोगे। लेवियों को विशेष रूप से चुना था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर लेवी मीका के घर पे मूर्ति पूजा के कार्य देखते हुए ये लेवी जो वहाँ पर पहुँचे हैं, उनको करेक्शन देने के बजाय, उनको सुधारने के बजाय, उनको समझाने के बजाय वो भी इस कार्य में भागी बनता है। जब मीका बोलता है, मैं तुमको क्या है प्रतिवर्ष चांदी के 10 शेकेल और जोड़ा वस्त्र और भोजन सब दिया करूँगा, तुम मेरे पुजारी बनकर यहाँ पर रहो, मेरे पुजारी बनो, ऐसा बोला। तो पुजारी बनकर वहाँ पर बैठा, नाम है पुजारी, पुरोहित था, अब पुजारी बना। पुजारी जो है अन्य जातियों की मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का नाम है पुजारी। वो कार्य, वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया है, अन्य जाति लोग जैसे उनकी देवी देवताओं की आराधना करते थे, वही कार्य करने के लिए ये राजी हो गए। पुरोहित पैसा के सामने सिर झुकाया, प्रभु के प्रति प्रतिबद्धता छोड़ दिया। इसलिए बाद में जब दानवंशी आते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम ये क्या करते हो यहाँ पर, 18वां अध्याय वचन 4 पे, तब उसने उत्तर दिया, ये सब मीका ने किया है, उसने मुझे पुजारी के काम के लिए नियुक्त किया है, मैं उसका पुजारी बोलता। देखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुरोहित एक व्यक्ति के पुजारी बनकर, मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी बनकर एक व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहे हैं, नीचे कार्य कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विपत्ति हो गई। देखिए एक तो ट्रेजेडी है। उसके बाद ये इतना पैसा के लिए तो यहाँ पर रुका। बाद में हम देखते हैं मीका के घर से मूर्तियों की लूट के लिए लोग आए, दानवंशी लोग जब अस्त्र शस्त्र लेके वे आए 600 सशस्त्र पुरुषों के साथ घर से, ये मीका के घर से मूर्तियों को पूरा उठा रहे दानवंशी लोग, और उन लोग दूसरे एक जगह पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, लाइश के निवासियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। दानवंशी
इन लोगों के साथ क्या हुआ पहले फादर बता चुके हैं। उनको दाएं भाग के रूप में जो जमीन दिया था वो सब फिलिस्ती लोग, अमोरी लोग सब आक्रमण करके ले लिया। अब उनके पास जमीन नहीं थे, इसलिए उन लोग उत्तर के भाग में जाके नफ्ताली के सब ऊपर उधर जाके सबसे उत्तर भाग में कनान देश के सबसे नॉर्थर्न पार्ट में वहाँ पर जाके लाइश करके एक जमीन एक जनता के ऊपर आक्रमण करते हुए उनको ले लिया। और उस जगह की ओर जाते समय इन लोग देव मूर्तियों को, मिक्का के घर से देव मूर्तियों को उठाया। तब ये पुरोहित पूछा, क्यों ये उठा रहे मेरे मूर्ति सब, मैं इसके पुजारी हूँ। तब उन लोगों ने क्या बोला, चुप रहो, अपने हाथ से अपना मुंह बंद किए रहो। जब बोला पुरोहित तुरंत ऐसा किया, चुप हो गया। और उन लोगों बोला, देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम यहाँ पर एक आदमी के घर के पुजारी बनने की अपेक्षा तुम आ जाओ इसराइल के किसी वंश और कुल के पुजारी बन जाओ। जब सशस्त्र अस्त्र शस्त्र लिए हुए 600 लोगों को देखा, यानी पराक्रमी लोगों के सामने पुरोहित चुप हो गया और उनको थोड़ा और मान सम्मान की बात बताई गई, तुमको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। इधर एक ही घर का है, वहां पर एक कुल का या एक पूरे वंश का तुम बन जाओगे, दान वंश का तुम बन जाओगे, तुम आ जाओ। ये सुनकर 18वां अध्याय वचन 20, ये सुनकर उसका हृदय फूल उठा, वो एफोद देव मूर्तियां ढली गढ़ी मूर्ति लेकर उन पुरुषों के साथ चल दिया। देखिए पुरोहित की क्या बात हो गई। पहले पैसा के लिए था, भी थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा सा फेमस और ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सम्मान और मिलेगा। और पराक्रमी लोगों के सामने सिर झुकाया और इन लोगों के कहना मानकर वो मूर्तियों को सब उठा के उनके साथ चला गया। देखिए एक पुरोहित की किस तरह की गिरावट हुई है, इसलिए लोगों में इतनी बड़ी विपत्ति आई है। लोग अंधविश्वास में अविश्वास में जाने का कारण पुरोहित ने प्रभु के इच्छा को प्रकट नहीं किया, प्रभु की आराधना की रीति को उन लेवियों को बहुत अच्छा से प्रभु ने समझाया था। पूरे लेविटिकल बुक में, लेवियों के ग्रंथ में पूरा लेवियों को प्रभु ये सारे नियम, छोटी सी बातों को लेकर बड़ी बातें सब पूरा समझाया था। लेकिन इन्होंने अब हम पर पुजारी बनकर कार्य कर रहे, इसलिए पुरोहितों में जो गिरावट आई उसके फलस्वरूप लोगों में विपत्ति आती। आज भी ऐसी है। शैतान जानता है पुरोहितों को गिराने से जनता पूरा हमारे हाथ में, उनके हाथ में आ जाएगी, इसलिए आज पुरोहितों के ऊपर इतने आक्रमण हो रहे हैं। इसलिए प्रियजनों, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, हमारी कमी कमजोरी बहुत है, क्योंकि शत्रु का आक्रमण हमारे ऊपर होता है, आध्यात्मिक आक्रमण है। इसलिए पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, नहीं तो पुरोहित गिरते जाने से, उनकी प्रतिबद्धता कम होने से जनता के ऊपर शत्रु का हाथ मंडराएगा, अविश्वास बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अब चौथा संदेश, आखिरी संदेश और महत्वपूर्ण संदेश है, वो ये है, एक व्यक्ति के पाप का असर लंबे समय तक रह सकता है। एक व्यक्ति का पाप का असर पीढ़ियों तक जा सकता है। एक व्यक्ति का पाप का असर अनेक लोगों में अनेक सालों तक जा सकता है। ये छोटी बात नहीं है। देखिए मिक्का, एक व्यक्ति ने एक पाप किया, माँ के साथ मिलके परिवार पे पूजा पाठ शुरू किया, मूर्ति पूजा शुरू किया, इसलिए मूर्ति को बनाया उन्हीं लोगों ने। और देखिए जब ये घटना 2 अध्याय में 17-18 अध्याय में लिखा गया है, उसके अंत में 2 वचन हम पढ़ते हैं। अंत में ऐसा लिखा है, दानवंशियों ने उस ढली मूर्ति को अपने लिए प्रतिष्ठित किया। अध्याय 18 वचन 30 और 31। मूसा का पौत्र, यहाँ पर मूसा लिखा गया है, इसमें भी एक गलती है। वास्तव में ओरिजिनल इब्रानी भाषा में लिखी हुई शब्द में क्लियर नहीं था, इसलिए मूसा, लेकिन इंग्लिश के फुट नोट में लिखा गया है, वो अनदर रीडिंग इस मनासे, ये शायद मनासे था, मूसा नहीं था, लेकिन एक ही जैसा होने के कारण जब ट्रांसलेट किया गया तब क्लियर नहीं था होने के कारण मूसा लिखा गया, इसलिए एक गलती आई है इसमें, वो शायद मनासे हो सकता है, क्योंकि मूसा का पौत्र
यहाँ पर रह नहीं सकता, क्योंकि उसके उसके काफ़ी साल के बाद है, मतलब काफ़ी 2 पीढ़ियों के बाद आई हुई बात है। तब देश के निर्वासित किए उसके पुत्र दानियों को देश से निर्वासित किए जाने के बाद तक उनके लिए पुजारी का काम करते रहे। मीका द्वारा बनवाई हुई मूर्ति शिलो में तब तक प्रतिष्ठित रही। यहाँ पर भी गलती है, शिलो में नहीं है, ये दानवंशी जाकर जो नया नगर का लाइश नगर को अपने अधिकार में करते हुए उसको दान नाम दिया था, दान उत्तर में, तो उस जगह में है। शिलो में तब तक प्रतिष्ठित रही, इसमें गलती है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सो दे सेटअप Micah's graven image which he made as long as the house of God was at Shiloh. इसलिए शिलो में तब तक प्रतिष्ठित रही जब तक ईश्वर का निवास शिलो में बना रहा नहीं। ईश्वर का निवास जब तक शिलो में बना रहा तब तक ये मूर्ति दान वंशियों के प्रतिष्ठित जो जगह है वहाँ पर बनी रही। प्रियजनों, संदेश क्या है? एक आदमी ने अपने माँ के साथ घर पे जो मूर्ति पूजा का कार्य शुरू किया, अभी पीढ़ियों के बाद भी वही मूर्ति रख के लोग आराधना करते आए। कितनी बड़ी विपत्ति है, कितने साल के बाद भी ये पाप का असर समाज में बना रहा। एक परिवार से शुरू हुआ, एक व्यक्ति से शुरू हुआ, अनेक लाखों लोगों में इसका असर चला गया। आज भी ऐसा ही है, हमारे पाप का असर अनेक लोगों तक जाता है। इसलिए प्रियजनों, ये नहीं सोचना मेरा पाप किसी को पता नहीं है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। पाप का असर पीढ़ियों पे जरूर जाते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना है। हालेलुया। इसलिए ये मीका के जीवन की घटना से जुड़ी हुई जो बातें सामने रखते हुए प्रभु हमको एक चेतावनी देना चाहते हैं, वो यह है, मनमानी आचरण आराधना में लाने से वो विश्वास पे असर करेगा, जीवन पे असर करेगा। देखिए, आचरण में थोड़ी सी कमी हुई शुरुआत में आराधना से जुड़ी हुई, क्योंकि उन लोग अन्य धर्म के लोग ऐसे आराधना करता है, वो अच्छा लगा, वो थोड़ा सा लेके आया। इन लोग ऐसा करता है, वो भी अच्छा लगा, वो भी थोड़ा सा लेके आया। लेकिन हम तो प्रभु की आराधना तो करता है, हम इस रीति में आराधना करता है, लेकिन हम प्रभु की आराधना करता है, वो ठीक है ना? ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक नहीं है। अन्य देवी देवताओं की आराधना लोग जिस तरह करते हैं उसको लेके आपको मेरी आराधना नहीं करनी चाहिए, प्रभु ने क्यों कहा? ये घटना है। इन लोग मीका सब थोड़ी सी आराधना उन रीति से शुरू किया, लेकिन प्रभु का नाम तो लेता है, लेकिन आराधना हम इस तरह किया। इसलिए बाद में क्या हो गया? बाद में वो बड़ी विपत्ति में प्रभु को टुकरा दिया गया, प्रभु का नाम ही चला गया, अंधविश्वास अविश्वास बढ़ गया, जीवन में उसका बदलाव पूरा आ गया। देखिए, इसलिए कलीसिया इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। क्या देती है? प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। इसलिए आराधना की रीति में बदलाव कलीसिया नहीं चाहती। कुछ लोग बोलते हैं आराधना में बदलाव होना चाहिए। देखिए, उन लोगों को अन्य धर्म के लोगों की आराधना कैसे होती है वो सब अच्छा लगता है। ये कलीसिया में क्या है, एक ही प्रकार से मिसा बलिदान चढ़ते हैं, हर दिन अलग अलग होने से अच्छा होता नहीं होता। इसलिए कलीसिया पे एक नियम है शुरू से, वो नियम है उसको लैटिन में ऐसा बोलता है, लेक्स ओरांती लेक्स क्रेदेंती लेक्स विवेंती। मतलब क्या है मालूम? आराधना का नियम यानी प्रार्थना का नियम विश्वास का नियम है, और विश्वास का नियम जीवन का नियम है। मतलब क्या है? आराधना में थोड़ी सी कमी आने से कुछ साल के बाद विश्वास बदल जाएगा। आराधना का नियम विश्वास का नियम है। आराधना कैसी है वैसा विश्वास रह जाएगा। इसलिए आराधना को प्रभु बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए आराधना का नियम, आराधना से जुड़ी हुई चीज़ों में कोई बदलाव नहीं लाता। इसलिए एक ही प्रकार की प्रार्थना, एक ही रीति, हर दिन एक ही समय में घुटने टेकना, ये सब क्यों है? उसमें बदलाव के लिए से नहीं लाते। आराधना में लिटर्जी पे बदलाव नहीं लाता है। मनमानी रीति से कोई भी पुरोहित आके आज हम उस तरह करेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि आराधना का नियम विश्वास का नियम है। आराधना में बदलाव लाएंगे, धीरे धीरे विश्वास बदल जाएगा, विश्वास बदलेगा तो जीवन बदलेगा। इसलिए तो लेक्स ओरांती लेक्स क्रेदेंती,
लेक्स विवेंती, ये तीनों जुड़े हुए आराधना, विश्वास, जीवन, ये तीनों जुड़ी हुई बात है। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 73 पे हम आए हैं। इस स्तोत्र को समझने हेतु इसको दो भाग में बांटना होगा। ये दाऊद का स्तोत्र नहीं है, ये आसाफ नामक एक आदमी का स्तोत्र है जो दाऊद के समय में और बाद में सुलेमान के समय में हम पढ़ते हैं ये गायक मंडली के नेता था। तो ये स्तोत्र को दो भाग में बांटकर समझ सकता है। पहला भाग एक प्रश्न को हमारे सामने रख रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? दुष्ट का सार वैभव, मतलब दुष्ट लोगों को कष्ट नहीं होता, उनका शरीर हुष्ट पुष्ट है। बाकी लोग सहते जा रहे, लेकिन इन लोग आराम तलब का जीवन बिताता, पैसा काफी उनके पास है, इनको कोई विपत्ति आती नहीं क्या? यही है समस्या। दुष्टों को देख के झुंझुलाता है। कुछ लोग जो गलत काम करता है, गंदा काम करते हुए ये पैसा कमाता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़ते जाते हैं आराम से, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े गाड़ियों में चलते हैं। ये सब देखे बहुत अंदर में बहुत तकलीफ होने लगा। यही है वचन 1 से 14 तक, यही है प्रश्न को सामने रखता है। दूसरे भाग में प्रश्न का उत्तर है। तब क्या है? 16वां वचन, मैंने इस रहस्य पे विचार किया किंतु मुझे भारी भारी लगा, समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने क्या किया? तब मैंने ईश्वर के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रभु मुझे समझाया। मंदिर में जाकर जब मैंने प्रार्थना किया तब इसका उत्तर मुझे समझ में आया। कैसे समझ में आया? सब कुछ के ऊपर प्रभु का हाथ है, समझ में आया। ईश्वर सब कुछ का केंद्र बिंदु है, समझ में आया। और उन लोगों के सब जीवन नश्वर है, सभी लोगों का जीवन नश्वर है जो पैसा से जुड़ी हुई कार्य सब करते हैं, मतलब गलत गंदा पैसा कमाते हैं और दुष्टता कार्य करता है, उनके अंतगति कैसा होगा समझ में आया। आनंद जीवन के कुछ बातें प्रभु ने समझाया। तब प्रभु के प्रति, अनंत जीवन के प्रति सब उनके विश्वास गहरा होने लगे। सब कहाँ होते हैं? मंदिर पे होते हैं। तब जाके समर्पण की एक प्रार्थना करता है। चिंता दूर हो गई, ईर्ष्या जो थी वो दूर हो गई। पहले क्या रहता था? मेरा मन कटुता से भरा था, मेरा हृदय दुखी था। वचन 21, तब मूर्ख और ना समझता पशु जैसा व्यवहार करता था मैं तेरे सामने, गुस्सा करता था, शिकायत करता था, गरजता था। ये सब है जब सच्चाई समझ में नहीं आते हैं, प्रभु के प्यार समझ में नहीं आता है, और जीवन के अंत के बारे में, अनंत जीवन के बारे में सब जब ज्ञान नहीं होता है, आदमी मूर्ख रहता है और पशु की तरह व्यवहार करेगा। ऐसा इनके साथ हुआ। वचन 22-23 में सब लिखा है। लेकिन मंदिर में जब प्रभु ने इनको सब कुछ समझाया, कैसे समझाया? प्रभु दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है। 23 और 24 में दाहिना हाथ पकड़कर, जब मंदिर में जाने से ये सब होता है, इसलिए मंदिर जाने की विशेषता। बाकी समय में इनको समझ में नहीं आया। तब जाके एक समर्पण की एक सुंदर विनती करता है। वो विनती कहाँ पे है? वचन 26, एक घोषणा है, बहुत सुंदर घोषणा है, प्रोक्लामेशन ऑफ फेथ। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। आप लोगों में जो बीमार है, शरीर में दर्द है, इस वचन को आज दावा कीजिए, दोहराना शुरू कीजिए। हर रोज 7 बार, शाम को, दिन को, सुबह को, सब इसको थोड़ा दोहराइए। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। प्रभु मेरा चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। भले ही मेरा शरीर और मेरा हृदय क्षीण हो जाए। इस तरह दोहराना शुरू कीजिए, बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 26 पे हम आए हैं। अग्रिपा, महाराजा अग्रिपा के सामने पौलुस खड़े हैं, निडर होकर खड़े हैं, अपना साक्ष्य दे रहे हैं। 3 बातें बताई। मैं कौन था, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे उसने क्या बना दिया। 3 कार्य। उसने जो कार्य मुझे सौंपा है, जिसके कारण मैं ये बन गया हूं आज मैं जो कुछ हूं,
और उसके कारण क्या है, मेरे साथ क्या हुआ, वो घटना इतने बताया। उसके बाद 19वां वचन में, महाराज अग्रिपा, मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो अगेंस्ट, नॉट टू डिसोबे। मैं ऐसा ठाना हूं कि मैं कभी उस दिव्य दर्शन, जो आसमानी दर्शन मुझे मिली है, उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने फैसला लिया। यह अध्याय एक फैसला का अध्याय है। यहूदियों ने इसके विरुद्ध फैसला ले लिया। उनके अनुसार ईश्वर के बारे में वो जो सोचता है वही होगा। ईश्वर उनके मुताबिक ही कार्य करेंगे, उससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं करेंगे। यहूदियों ने ऐसा फैसला लिया। जब ये बातें सुनी तब राज्यपाल फेस्तुस, उसने इसके खिलाफ फैसला लिया। वचन 24 से, पौलुस तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम्हारा प्रकांड पांडित तुमको बावला बना रहा है। यह सब बेवकूफ़ी है, तुम बावला बन गए। ऐसा प्रभु के खिलाफ फैसला लिया। राजा अग्रिपा कोई फैसला नहीं लेता है, ना खिलाफ बोला, ना इसके पक्ष में बोला। लेकिन पौलुस की जो फैसला है, वो फैसला कितना बड़ा प्रभाव जातियों में, जनजातियों में, देशों में, पीढ़ियों में डाला है, उसका कोई अंदाजा अब हम नहीं लगा सकता, प्रभु ही बता सकता है। क्योंकि इसने जो फैसला लिया पौलुस ने, उसका असर पीढ़ियों में आज तक, अभी कितना साल हो गए, 2000 साल पर भी उसका असर आज हमारे पास है। प्रियजनों, आप जो प्रभु के लिए एक फैसला लेंगे, आपकी एक एक फैसला का असर जातियों पे, पीढ़ियों पे, देशों पे जा सकते हैं। हमको नहीं पता कितने साल के बाद भी उसका असर पड़ेगा। आज मैं जो वचन आपको वचन की घोषणा करता हूँ, इसका असर कितने जातियों में, कितने देशों तक, कितने सालों तक, कितने पीढ़ियों तक जाएगा, हम नहीं जानते हैं, जान सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं, प्रभु बता सकते हैं। उसके लिए प्रभु हमको पुरस्कार देगा। हर एक फैसला महत्वपूर्ण है, हर दिन फैसला लेना होगा, हर पल हमको फैसला का समय है। हर कार्य में, हर रिश्ते में हमको फैसला लेना है प्रभु के पक्ष में। इसके लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। उनके पक्ष में फैसला लीजिए, उनकी साक्षी बनिए। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता सम्मान प्रदान करेगा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना राजाओं से डरना है, ना देश के अधिपतियों से डरना है। हमें किसी भी व्यक्ति से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ के ऊपर अधिकार रखने वाला राजाओं का राजा है। हम उनके अधीन रहते हैं और उनके द्वारा सेवा में लगाए गए लोग हैं। हम ऑन ड्यूटी है दुनिया में, वी आर ऑन ड्यूटी दिन और रात। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम सोते हैं तो प्रभु के, जागते हैं तो प्रभु के, मरते हैं तो प्रभु के लिए, जीते हैं तो प्रभु के लिए। फैसला प्रभु के लिए लीजिए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।